10वीं की परीक्षा 2023-24 का साल है आपका, ठीक है। और 10वीं की परीक्षा की आपके ऊपर है जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के साथ साथ आपको करना है इसके लिए मेहनत। और मेहनत कैसा मेहनत करना है आपको सही डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन हम आपको देंगे, ठीक है। तो राहुल विषय नाम है मेरा, और आप देखना कर चुके हैं आपकी अपनी कोचिंग RCC मतलब राहुल कोचिंग क्लासेस, ठीक है। तो इस दिशा में आपका सबसे पहला कदम हम लोगों ने आज रखे हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसकी प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि जल्दी ही यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप लोग के पास बुक होगी, नई हो चाहे पुरानी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बुक लेकर के बैठिए अपने पास, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग 1.1, ठीक है। 1.1 बिना किसी समय व्यर्थ गवाए हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं और काम की बातें करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या आपके पास 140। इस 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड से क्या मतलब है? अभाज्य गुणनखंड से मतलब है आपका मतलब ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसी संख्या से भाग जाए और किसी और दूसरी संख्या से भाग न जाए, वो कहलाता है आपका क्या? अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2, जल्दी लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 नहीं है। 15 बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है, उसमें 3 से भी भाग जाता है और 5 से भी भाग जाता है। 17, 19, 23, बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या? अभाज्य संख्या। तो आपको इस संख्या को इन अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। कैसे व्यक्त करना है? इनका आप लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 140 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं हम लोग। ये है आपका 140, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटे वाली संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे। देखिए आखिरी में क्या है आपके पास? शून्य। शून्य है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। शून्य आपकी सम संख्या में आती है और 2 से विभाज्य है वो, ठीक है। ठीक है, 2 से भाग देते हैं। तो 2 साती 14, 2 का भाग देंगे 14 में तो 7 बार जाएगा, 2 साती 14 और 2 शून्य शून्य। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर से आखिरी में शून्य, तो 2 से भाग और एक बार जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 आते तक, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 ज्यादा हो जाता है तो इसलिए 2 तिया 6। 7 में से 6 गए, बचता है 1, उतारे शून्य, 2 पंचे 10, ठीक है। अब आखिरी में इकाई में 5 है, तो अब 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अब किससे भाग जाएगा? अब 5 से भाग जाएगा, क्योंकि 3 से भी भाग नहीं जाएगा। तो 5 7 35, और अब 7 से भाग जाएगा तो 7 एकम 7। तो ये मिल गए आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप इसको इस वाले पोर्शन को या तो रफ में कर सकते हैं, या अगर आपको फेयर में भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेयर में कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। तो आप इसको 2 गुणित 2 बोले तो 2 का स्क्वायर गुणित 5 और गुणित 7, इस तरीके से आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये थे आपके 140 के क्या? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आ जाइए, सेम प्रोसेस करना है इसमें भी, 156 में भी आपके पास ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हुए हैं। अगर आपकी कॉपी या अगर आप नोट्स बनाते हैं या अगर आपके पास नोट्स होगी बनी हुई, तो ऊपर हाशिए में जो हाशिया रहता है अपना, जहाँ पर डेट वगैरह लिखी रहती है, दूसरे पेज में लिख लीजिए ये है आपके अभाज्य गुणनखंड। ये चलते रहते हैं बट जनरली आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 2। आपको हमेशा न्यू टाइप में पूछा जाता है कि 2 अभाज्य है या भाज्य है, ये अभाज्य है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम लोग किसके? 156 के। 156, आखिरी में 6 है तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, अतः 2 से भाग इसमें भी जाएगा, तो 2 से भाग देंगे। 2 साती 14, 2 8 16 ज्यादा हो जा रहे 15 से, तो 2 साती 14, तो 15 में से 14 गए 1, उतारे वाला 6, 2 8 16। अब देखिए इकाई में क्या है? 8, तो 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो अभी भी इसमें किससे भाग जाएगा? 2 से। 2 1 2, 2 2 4 और 2 तिया 6, क्योंकि 2 चौके 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 तिया 6, ठीक है। तो 7 में से 6 गए, 1 बचता है, उतारे वाला 8, तो 2 9 18, ठीक है। अब देखिए
2 से हो गया। अब 2 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक में क्या है? 9 है। तो अब भाग देंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। और अब भाग जाएगा किससे? 13, तो 13 एकम 13। तो 156 के आपके जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहे हैं वे हैं आपके 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, जिसको आप लिख सकते हो 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3 गुणित 13। ये थे आपके 156 के क्या? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। इसी तरीके से आप इसके निकालेंगे। मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन भी है इसमें, जहां तक मुझे याद है ये होना चाहिए। ठीक है ना? हालांकि देख लेते हैं हम लोग, बाकी ऐसा ही बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, पूरे के पूरे 5 तो हम लोग करेंगे नहीं अभी। यहाँ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी इन तीनों में से कोई एक कर लेते हैं। ठीक है। ये तो 2 वाले हो गए, 5 वाला करके देखते हैं। ठीक है। 5005 इसका करके देखते हैं। ये है आपके पास 5005। ठीक है। अब देखिए आखिरी में 5 है, तो जिस भी संख्या के इकाई में 5 है उसमें 2 संख्या से भाग जाता है, 3 और 5 कंफर्म रहता है इनसे भाग जाना। ठीक है। तो अगर आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे 3 से भाग जाता है या नहीं जाता, देख लेते हैं 3 से भाग दे करके जाता है या नहीं। 3 एकम 3 बचता 2 है, लिखे कितना आपने? 4। नहीं जाएगा इससे भाग, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, सीधे 5 से भाग देते हैं। ठीक है। 5 से, तो 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0 और 5 एकम 5। ठीक है। अब देखिए आखिरी में क्या है? 1 है, तो अब ना 5 से भाग जाएगा ना 2 से भाग जाएगा। 3 से भाग जा सकता है, आखिरी में 1 है तो 7 से भाग जाता है और 9 से भाग जाता है। ये तीनों में से किसी एक संख्या में से भाग जा सकता है। तो पहले हम लोग ट्राई करके देखते हैं 3 से भाग दे करके। ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गए, बचता 1 है, फिर लिखे 0। ठीक है। फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर बचेगा 1, लगाए 0, और 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो इसमें 3 से भाग भी नहीं जाएगा। ठीक है। चलिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप ट्राई करके देख लेना। अगर चलिए 7 से भाग दे करके देखते हैं, 7 भी तो है हमारे पास। चलिए, तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, ठीक है, उतारे 0, 7 चौके 28, तो 30 में से 28 गए, बचते 2 हैं, लिखे आखिरी वाला 1, 7 तिया 21। ठीक है। 7 से भाग हमारा चला गया। अब आता है आपके पास क्या? 143। तो भाई अब 143 किससे जाएगा? तो 143 जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13 से। 13 एकम 13, तो 14 में से 13 गए 1, उतारे आला 3, 13 एकम 13। ठीक है। अब किससे भाग जाएगा? अब जाएगा 11 से। आप चाहे तो यहाँ पे 11 से भाग पहले दे सकते थे, फिर 13 से देते। चलिए पहले 11 से भाग दे देते हैं, फिर 13 से देंगे। ठीक है। चलिए 11 एकम 11, तो 14 में से 11 गए 3, फिर 11 लिखे 3 और 11 तिया 33। अब भाग जाएगा किससे? 13 से, तो 13 एकम 13। तो आपके पास देखिए कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल रहे हैं आपके पास? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। ये थे आपके 5005 के क्या? अभाज्य गुणनखंड। तो इसी तरीके से आप इन दोनों के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है। बाकी ऐसे ही बनेगा, सिंपल सा मेथड। ठीक है। हम लोग स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है। आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग प्लीज बुक रख लीजिए अपने पास, और एक रफ कॉपी हो तो रफ कॉपी, अगर आपको नोट्स बनाना होगा, नोट करना होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपके पास? मेरे पास क्वेश्चन सेट है। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएफ के। आपके पास पहली संख्या दी है 26 और 91। ठीक है। नई बुक वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल जाएगा। पुरानी बुक वालों को हो सकता है 1.1 में ना हो, 1.2 में हो। ठीक है। तो आप प्लीज एक बार चेक कर लेना। ठीक है। आपका एनसीईआरटी अपडेट हो चुका है, आपको पता होगा ही होगा। हाँ,
आपको क्या बोला है कि इन संख्याओं के हमको क्या याद करना है, एचसीएफ और एलसीएम, और हमको इनके साथ साथ और ये भी याद करना है कि इन दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है इनके एचसीएफ गुणित एलसीएम के। बस ये और ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए इनको ज्ञात करते हैं। तो आपके पास है पहली संख्या क्या, 26 और 91। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, आखिरी में 6 है तो 2 से भाग देने की बनती है, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, बचता 13 है, 13 एकम 13, ये निकल गए आपके किसके, 26 के अभाज्य गुणनखंड। अब हम लोग देते हैं 91, ठीक है, सीधे भाग देंगे 7 से, 7 एकम 7, तो 9 में से 7 गए 2, लिखिए आला 1, 7 तिया 21। अब किससे भाग देंगे, 13 से, तो 13 एकम 13, ठीक है। तो आपके पास देखिए इधर पे 26 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले थे आपको 2 गुणित 13, और जो 91 के अभाज्य गुणनखंड मिले थे वो मिले थे आपको 7 गुणित 13। तो इनमें जो कॉमन नंबर है, इनमें क्या है आपका कॉमन नंबर, वो होगा आपका क्या, एचसीएफ, वो होगा आपका क्या, एचसीएफ। और बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम होगा आपका कॉमन नंबर 13 गुणित 7 गुणित 2, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और ये 13, ठीक है। तो 14 का पहाड़ा पढ़ लेंगे आप, 14 का 14, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 42 की 2 हासिल का 4, 14 एकम 14 और 4 18। तो आपका एलसीएम निकल के आता है इसमें कितना, 182, ठीक है। तो ये था आपका एचसीएफ 13 और ये था आपका एलसीएम कितना, 182। अब जो हमको क्वेश्चन में सेकंड प्रोसेस करने बोला है वो करते हैं। सेकंड प्रोसेस क्या बोला है हमको, कि हमको पता करना है कि या सिद्ध करना है बोल सकते हैं आप, कि इनका गुणा बराबर है इनके एचसीएफ बोले तो कितना है आपके पास 13 गुणित इनका एलसीएम निकल कर कितना आता है आपके पास 182, इनके बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर आपको बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधे सीधे गुणा कर लीजिएगा इधर किनारे में या रफ कॉपी में कहीं पर भी। 6 कम 6 और 9 छक 54, धन 2 एकम 2 और 2 9 18, 6 6 8 और 5 13 की 3 हासिल का 1 और 1 2, ठीक है। तो इसका निकल करके आता है आपके पास 2366। अब बात करते हैं 13 की। अगर आपको 13 का पढ़ा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 का तो आता है। चलिए तो 182 में आप गुणा कर सकते हैं 13 का, ऐसा 3 का पढ़ा तो आता ही होगा। चलिए 3 दूनी 6, 8 तिया 24 की 4 हासिल का 2, 3 एक का 3 और 2 5, प्लस 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, है ना। देखिए सेम टू सेम आ गया, है ना। इनको आप जोड़ेंगे तो आपके पास सेम चीज निकल करके आएगी, ठीक है। तो इधर भी क्या निकल करके आपके पास 2366। ये हो गया भाई साहब आपका प्रूफ कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है इनके एचसीएफ और एलसीएम के। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, या पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। ये ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा वाला, 510 और 92 वाला, कि जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड है, और इसके आने की संभावना इस साल भी बहुत है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान भी करता है। चलिए इसकी परेशानी को दूर करते हैं, मतलब आप लोगों की परेशानी को दूर करते हैं। क्वेश्चन है आपका 510 और 92। सेम चीज फॉलो करना है जैसे हमने जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले तो आप निकाल लीजिए 510 के अभाज्य गुणनखंड। आखिरी में शून्य तो भाग किसे जाएगा, 2 से, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 5 में से 4 के बचता 1 है, लिखे 11, याला 1 लिखे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, याला शून्य लगाया, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 से भाग चला गया। अब भाग देंगे हम लोग किससे, 3 से। तो 3 8 है 24, 25 में से 24 जाता है, 1 बचता है, लिखते हैं 5, 3 5 15। अब देखिए, अब 8 से सॉरी 3 से भाग नहीं जाएगा, अब भाग जाएगा किससे, 5 से। तो 5 एकम 5, और तो 8 में से 5 गया, बचता 3 है, लिखे 5, 5 7 35, और अब भाग जाएंगे किससे, 17 से। 17 एकम 17। तो आपके 510 के अभाज्य गुणनखंड निकल गए, ठीक है। चलिए साथ ही 92 के भी निकाल लेते हैं। आखिरी में 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छक 12,
आखिरी में 6 है, अभी भी 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब 23 है, 23 में किसी संख्या से भाग नहीं जाता सिवा 23 के, तो 23 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 23 एकम 23। तो आपके पास देखिए इनके एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल करके आ चुके हैं। कैसे? इनका एचसीएफ निकालते हैं पहले। चलिए पहले 510, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं आपके पास? 2, 3, 5 और 17। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 और 92 के हैं 2 गुणित 2 गुणित 23, 2 गुणित 2 गुणित 23। तो ये देखिए ये इसके हैं क्या? कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन है 2। तो ये हो गया आपका क्या? HCF इज इक्वल टू 2। और बात करते हैं एलसीएम की, तो ये वाला 2 गुणित 11 लिख लीजिए, 2 गुणित 23 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। चलिए अब आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ये हो गया आपके पास 60 गुणित 17 गुणित 23, ठीक है। 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए अगर आप 10वीं में हैं तो। 17 शून्य शून्य और 17 छक होता है आपका 102 गुणित 23, ठीक है। चलिए 23 का पहाड़ा 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, यहाँ तक तो बन जाना चाहिए आप लोगों से। 23 का पहाड़ा पड़ता है 23 शून्य शून्य, 23 दूनी 46 की 6 हासिल का 4, फिर 23 शून्य शून्य और 4 की 4 जैसे का वैसा 23 एकम 23, ठीक है। तो आपके पास देखिए HCF था 2 और इसका एलसीएम निकल करके कितना आया? 23,460, ठीक है। अब हमको जो क्वेश्चन में करने बोला है वो करेंगे। क्या बोला हमको क्वेश्चन में कि 510 और 92 का जो गुणनफल आएगा गुणा करने के बाद भाई वह बराबर होता है इनके HCF बोले तो 2 और एलसीएम कितना आपके पास? 23,460 के बराबर। चलिए भी करके देखते हैं, ठीक है। तो 510 में गुणा करते हैं हम लोग 92 का, तो 510 दूनी हो जाएगा 1020। चाहे तो आप करके देख लीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब 9 में गुणा करेंगे इसका, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9 और 9 5 45, 0 2 9 6 4। तो इसका गुणा करने के बाद आपको मिलता है 4 6 9 2 0, मतलब 46,920। अब इसमें गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे शून्य में तो 2 शून्य शून्य, 2 का गुणा करेंगे 6 में तो 2 छक 12 की 2 हासिल का 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। देखिए दे आर इक्वल, हैंस प्रूफ कि इनका गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के कैसा होता है? बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं हट जा रहा हूँ, पोस्ट करके आप इसको नोट्स बना सकते हैं या नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपनी बुक में देखेंगे, बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम व HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। आ जाइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन बचता है इसमें 336 और 54 वाला, वो मैं एक रख दे रहा हूँ आपके लिए, आप उसको प्रैक्टिस करके उसको बना सकते हैं। ऐसे ही करना है, वो आपके लिए है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए। चलिए बुक में देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। ये वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन किए थे, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा ये। क्या बोल रहे हैं आपको कि 12 15 और 21 इनके LCM व HCF ज्ञात करना है, ठीक है। 12 15 और 21 इनके आपको क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM, ठीक है। ज्ञात कर लेते हैं, आप चाहे तो इनको एक साथ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। पहले HCF निकाल लेंगे इनका। हाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 से भाग जाना ही चाहिए, 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 7 21, ठीक है। इसके आगे किसी भी कॉमन संख्या से भाग इनका नहीं जाएगा, तो इनका आपके पास HCF निकल करके आता है कितना? 3। HCF निकल कर कितना आता है? 3। अब निकालेंगे इसका क्या? LCM। तो हमको पता है कि यहाँ पर वही आने वाला है शुरुआत में,
3 से भाग देंगे आपका 4, 5 और 7, फिर 4 से भाग देंगे 1, 5, 7, फिर आप लोग 5 से भाग देंगे तो 1, 1, 7, फिर 7 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा 1, 1 और 1। इनका आपके पास LCM निकल करके आएगा 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 7, 3 चौके 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणित 7 करेंगे आप 6 7 होता है 42 आपका, मतलब 420, 7 शून्य हम शून्य और 7 छक 42, ये निकल करके आता है आपका क्या इसका LCM। ठीक है, आप इसको देख नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल सिंपल इनके मेथड है, क्वेश्चन भी सिंपल सिंपल है। इसके बाद का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको 17, 23 और 29 इनके आप SCF और LCM दोनों निकालने बोला है। ठीक है, अभाज्य गुणन। चलिए आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर व एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक वाले स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो दिया है आपको वह देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, सोनिया को लगने वाला समय। सोनिया को लगने वाला समय कितना है 18 मिनट। सोनिया को लगने वाला समय कितना है 18 मिनट। इसके बाद क्या बोला है आपको कि रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो रवि को देखना, मेरी हिंदी थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है। रवि को लगने वाला समय कितना है 12 मिनट है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है कि वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तब प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगने वाला समय, यह समय आपको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, सोनिया को लगने वाला समय 18 मिनट था, रवि को लगने वाला समय 12 मिनट है, तथा प्रारंभिक स्थान पर दोबारा मिलने में लगने वाला समय आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तब हाँ, आपको 18 और 12 का LCM लेना पड़ेगा। दोबारा कब वो मिलेंगे ये ज्ञात करने के लिए आपको 18 व 12 का LCM लेने पर। ठीक है, चलिए तो 12 और 18 का LCM लेंगे हम लोग। पहले 2 से भाग देंगे तो 2 छक 12 और 2 9 18, फिर 2 से भाग जाएगा 2 तिया 6 और 9 जैसे का वैसा, क्योंकि 9 में तो 2 का भाग जाता नहीं है। अब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, पुनः 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो गुणनखंड मिले हैं वो मिले हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो वे दोबारा 36 मिनट बाद, कब 36 मिनट बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से हम लोगों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये था आपका 1.1 का आखिरी क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मैंने जितना करवाया है वो ईमानदारी से कर लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से आपका ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर या 3 नंबर इसी वे में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, एक आपको सेकंड का सेकंड जो करवाया था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 510 और 92 वाला, साथ ही ये इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आपको आना ही आना है, क्योंकि आपका पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा इजी आया तो ऐसे वाले क्वेश्चनों की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बीच में जो कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उनकी। ठीक है, हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पर ये जो मैंने करवाया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और ध्यान रखिए।